दोस्तों आइए पहले सुनते हैं कि आज रेल मंत्री ने संसद में क्या दावे किए और फिर हमेशा की तरह फैक्ट्स और फिगर्स के साथ उनकी पोल खोल। फॉग के समय में, कोहरे के समय में दिखाई देना कम हो जाता है। सिर्फ 90 फॉग सेफ्टी डिवाइस थे 2014 में जब मोदी जी ने जिम्मेदारी ली थी। आज माननीय सभापति जी 26,000 फॉग सेफ्टी डिवाइस हैं ट्रेन में लगे हुए, जिसका बहुत बड़ा बेनिफिट भी मिल रहा है। अब रेल मंत्री से मेरे कुछ सिंपल सवाल, अगर 26,000 डिवाइस लगे हैं तो ट्रेन अब भी लेट क्यों है? अगर सिस्टम इतना असरदार है तो दुर्घटनाएं क्यों बढ़ रही है? कौन सी कंपनियां इस प्रोजेक्ट को संभाल रही है और इनका इतिहास क्या है? आइए अब आपको बताता हूं। हमेशा की तरह फॉग सेफ्टी डिवाइस का आइडिया मोदी सरकार का नहीं था। 2010 में यूपीए सरकार के तहत भारतीय रेलवे के आरडीएसओ यानी रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन ने कोहरे में ट्रेनों की सुरक्षा के लिए यह सिस्टम विकसित किया था। 2012 से 2013 के बीच में फील्ड ट्रायल शुरू हुए और रेलवे ने विभिन्न जोन्स में इसकी टेस्टिंग की। 2014 तक अगर इनकी माने तो 90 डिवाइस लगे थे, लेकिन अगर न्यूज रिपोर्ट्स माने तो 110 से ऊपर डिवाइस इंस्टॉल कर दिए थे और प्रोजेक्ट सरकारी कंपनी के तहत चल रहा था। तो फिर मोदी सरकार इस पर क्रेडिट क्यों ले रही है? 2014 के बाद इस प्रोजेक्ट को सरकारी कंपनी से छीनकर प्राइवेट कंपनियों को दे दिया गया। पहले यह प्रोजेक्ट सरकारी कंपनी के पास था यानी आरडीएसओ के पास। अब ये दो कंपनियां हैं, जो एक है नोवियस रेलटेक जिसकी स्थापना 2014 में हुई है। अगर आप वेबसाइट देखोगे, जो टेक्नोलॉजी दे रही है हमारी रेलवेज को, उसी टेक्नोलॉजी कंपनी की वेबसाइट आप चेक करो, मोबाइल पर ढंग से चलती तक नहीं, कोई डायरेक्टर की जानकारी नहीं, नाम नहीं, फोटो तक नहीं। दूसरी कंपनी आरटी विजन टेक्नोलॉजीज, इसका हाल भी सेम। अगर आप वेबसाइट पे जाओगे, वेबसाइट अपडेटेड नहीं है, डायरेक्टर की कोई जानकारी नहीं, कोई फोटो नहीं। जिन कंपनियों से अपनी वेबसाइट मेंटेन नहीं हो रही, वो टेक्नोलॉजी का इतना बड़ा रेलवे का प्रोजेक्ट कैसे चला रही है? कैसे एक 2014 में बनी कंपनी जिसका कोई पिछला अनुभव नहीं है, उसे इतना बड़ा रेलवे का ठेका मिल गया? कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं था। आते हैं सबसे बड़े झूठ पर। संख्या कैसे बदल गई? 2014 में 90 डिवाइस थे, 2024 में 19,742 डिवाइस, ये सरकारी रिपोर्ट बोल रही है, और 2025 में 26,000 डिवाइस, जो कि रेल मंत्री का दावा है, पर कोई आधिकारिक प्रेस रिलीज नहीं है। अगर 2014 से 2024 तक 10 साल में सिर्फ 19,720 डिवाइस लगे थे, तो एक साल में 6,258 डिवाइस कैसे लग गए? योजना जो यूपीए सरकार में शुरू हुई थी, उसे प्राइवेट कंपनियों को देकर मोदी सरकार अब अपनी उपलब्धि बता रही है। अगर ये मोदी सरकार की योजना थी तो 2010 में इसकी टेस्टिंग कौन करा रहा था? सरकारी कंपनियों से छीनकर यह प्रोजेक्ट निजी हाथों में दिया गया है। रेलवे की सुरक्षा जनता के लिए थी, लेकिन अब ये सिर्फ कुछ लोगों की कमाई का जरिया बन गई है। क्या जनता के पैसे का सही उपयोग हो रहा है या ये एक बड़े घोटाले का हिस्सा है? सच्चाई छुपाई जा रही है। इसे शेयर करें ताकि हर कोई जान सके कि असली चीज क्या है, और ये सिर्फ और सिर्फ गोभी है तो पंपकिन है। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।